नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में बच्चे भी हमें वो सिखा सकते हैं जिसके बारे में कभी हमने जीवन में सोचा नहीं होता है। जी हाँ, आज की कहानी हमारी इसी विषय के ऊपर है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वी ब्रॉस हॉस्पिटल सहारनपुर, अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, सीनियर डॉक्टरों के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, आईसीयू, सुपर डिलक्स एसी रूम, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, पैथोलॉजी, नवीनतम चिकित्सा सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, वी ब्रॉस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, सहारनपुर। जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर। एक बार की बात है, एक किसान की घड़ी खो जाती है। जब किसान की घड़ी खो जाती है तो किसान घड़ी को खूब ढूंढता है, पूरे घर में, खेतों में, सब जगह अपनी घड़ी को ढूंढने की कोशिश करता है। जब इस किसान से घड़ी नहीं ढूंढी जाती तो यह किसान बोलता है कि जो भी मेरी घड़ी ढूंढ के देगा उसको 200 रुपए दूंगा। गांव के बच्चों को जाके जब किसान ने बोला तो बच्चे तो फ्री थे, उनके पास समय था, उन्होंने कहा ठीक है हम ढूंढते हैं। तो बच्चे पहले किसान के घर में आए, खूब ढूंढा, उसके खेत में जाके ढूंढा, घड़ी किसी को ना मिली। थोड़ा समय बीता तो एक लड़का जो कि उस पूरे ग्रुप में भी घड़ी ढूंढ रहा था, उसने किसान के पास आके बोला, किसान हताश दिखाई देता था कि कोई ढूंढ पाया? तो किसान ने बोला कि नहीं, अभी तक तो कोई घड़ी मेरी ढूंढ नहीं पाया। तो इस बच्चे ने बोला कि जब ये सब चले जाएंगे तो मैं एक बार और कोशिश करना चाहूंगा कि मैं आपकी घड़ी ढूंढ पाऊं। किसान ने कहा ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं। सुबह से शाम बीत चुकी थी, सारे बच्चे हार चुके थे, किसान भी यह मान चुका था कि घड़ी नहीं मिलेगी। ये बच्चे ने बोला कि किसान को बोला, आप बरामदे में बैठिए, मैं अंदर जाके आपके घर में घड़ी ढूंढता हूं। और अंदर गया और अंदर जाके ढूंढने लगा। तो ज्यादा समय नहीं लगा, आधे घंटे में ही बच्चा जो है घड़ी लेके घर से बाहर आया और बरामदे में आके किसान को हाथ में पकड़ा दी। किसान ने पूछा, अरे ये घड़ी तुम साथ लेके तो नहीं गए थे? ऐसा कैसे हो गया कि तुमने ये घड़ी इसी घर से ढूंढ निकाली जहां पे सभी लोगों ने ढूंढा था, मैंने भी ढूंढा, बच्चों ने भी ढूंढा, क्या तुमने कैसे ये घड़ी निकाल डाली? तो बच्चे ने कहा कि ये बहुत आसान था। मैं कमरे के अंदर गया और कमरे के अंदर जाके, क्योंकि एकांत था, तो एकांत में मैं शांति में बैठा और बैठ के मैंने देखा कि आवाज कहां से आती है, घड़ी की टिक 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 की आवाज कहां से आती है। और जब मैंने देखा कि ये आवाज आपके बेडरूम से आती है तो मैं उधर चला गया। जब उधर गया तो फिर आवाज के ऊपर ध्यान लगाया, फिर शांति थी, आवाज के ऊपर ध्यान लगाया तो मुझे मालूम चला कि आवाज शायद अलमारी के पीछे से आती है और सीधे जाके अलमारी के पीछे से घड़ी निकाल डाली। किसान बड़ा हैरान था, उसने 200 रुपए इनाम उस बच्चे को दिया और जिंदगी में यह सीख ले ली कि जिंदगी में जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, आपकी हबड़ तबड़ पूरी ताकत झोंक चुके हों, तो थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा शांति में अपने साथ बैठने की जरूरत है। आपको खुद ब खुद रास्ते नजर आने लगेंगे, चीजें क्लियर दिखनी शुरू हो जाएंगी। जी हां, हमारे को जिंदगी में सब लोगों के साथ बैठने के लिए समय है, पर अपने साथ बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही अकेले होते हैं, 5 मिनट भी अपने संग बैठना हमें बड़ा भारी लगता है। 5 मिनट भी अगर हम खाली बैठे हों और अकेले हों, अपने संग हों, तो अपने संग नहीं, कभी मोबाइल फोन में देखते हैं, कभी किताब पढ़ते हैं, कभी बाहर का कोई काम करते हैं, कभी सफाई करते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। हर समय बाहर मुखी रहने की आदत पड़ गई है, इसीलिए ध्यान भी नहीं होता। हमें चाहिए जिंदगी की रोज किसी समय निकालें, कोई समय निकाले, जिंदगी में ये आदत डालें कि आप अपने को खुद थोड़ा समय दे पाएं। बैठें, शांति में सोचें। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि विचार श्रेष्ठ हैं। अगर हम सोक्रेटिस की बात सुने, जो कि बहुत बड़े विचारक हुए वेस्ट के, वो भी ये बोलते हैं कि इस दुनिया में विचार ही राज करते हैं। पर वह विचार नहीं जो 24 घंटे हमारे मन में आते हैं, वह विचार जो विवेक द्वारा आते हैं, वह विचार जो हम शांति में अपने अंतर की आवाज में सुन के अपने विवेक से पैदा करते हैं, विवेक की आवाज सुनते हैं। आज से ये प्रण लीजिए कि अपने साथ जरूर बैठेंगे, भजन सिमरन करेंगे और
जब कोई बात समझ में ना आए तो उस समय उसके ऊपर रिएक्शन देने के बजाय उसके लिए रिस्पांस देंगे, और रिस्पांस देने के लिए आपको थोड़ा शांति में बैठना पड़ेगा। आज का विचार आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, और इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। ना जाने कौन सा व्यक्ति आपाधापी में जिंदगी के तूफान में फंसा हुआ है। यह एक विचार ना जाने किस व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ जाए। तो आपका ये कंट्रीब्यूशन समाज के लिए बहुत बड़ा है। आज के लिए इतना ही। आज कल फिर मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।